नमस्ते छात्रों, मुत्ते पवार सर इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। स्वाध्याय एवं उत्तर, विषय हिंदी, कक्षा 8वीं। हे मातृभूमि। राम प्रसाद बिस्मिल जी की यह रचना। राम प्रसाद बिस्मिल जी भारत के एक महान स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं बल्कि उच्च कोटि के कवि, अनुवादक, बहुभाषाविद और साहित्यकार भी थे। अपने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति भी राम प्रसाद बिस्मिल जी ने दी। सरफरोशी की तमन्ना, यह इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। मन की लहर और आत्मकथा, यह भी इनकी प्रमुख प्रसिद्ध कृतियां हैं। चलो देखते हैं हे मातृभूमि इस कविता का स्वाध्याय और उनके उत्तर। सूचना के अनुसार कृतियां करो। पहली कृति पूर्ण करो। देखिए, मातृभूमि की विशेषताएं कौन कौन सी है, देखो। उत्तर 1, इसने श्री राम कृष्ण जैसे सपूतों को जन्म दिया है। 2, समुद्र नित्य इसकी पदरज को धोता है। 3, समुद्र इसे प्रणाम करता है। 4, मातृभूमि का पुण्य नाम है। 2, कृति पूर्ण करो। कवि मातृभूमि के प्रति अर्पित करना चाहता है। क्या चाहता है? अर्पित करना, मन और देह। 3, एक शब्द में उत्तर लिखो। उत्तर 1, कवि की जीवा पर इसके गीत हो, मातृभूमि के। 2, मातृभूमि के चरण धोने वाला कौन है? समुद्र। मातृभूमि के सपूत श्री राम और कृष्ण। 4, प्रतिदिन सुनने और सुनाने योग्य नाम मातृभूमि। 5, मातृभूमि के चरणों में इसे नवाना है। शीश, नवाना, नवाना यानी झुकाना, शीश यानी सिर। प्रश्न चौथा, कविता की पंक्तियां पूर्ण करो। कौन सी दी है? सेवा में तेरी से लेकर बलिदान में जाऊं तक। देखो कैसे, क्या कहते हैं राम प्रसाद बिस्मिल जी। सेवा में तेरी माता मैं भेदभाव तज कर, भेदभाव तज कर यानी छोड़कर, वह पुण्य नाम तेरा, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनूं सुनाऊं, तेरे ही काम आऊं, तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं, मन और देह तुम पर बलिदान मैं जाऊं। बलिदान करना यानी प्राणों की आहुति देना। भाषा बिंदु। अब देखो, निम्न विराम चिन्हों के नाम लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। अब एक एक से देखते हैं। एक, ये कौन सा है? पूर्ण विराम। वाक्य देखिए, राजा ने राजकुमारी को गले लगा लिया। पूर्ण विराम यानी यहां पर यह वाक्य समाप्त हो गया। दूसरा, अर्ध विराम। वाक्य देखो, शालू बच्ची थी पर मुझे उससे चिढ़ हो गई थी। ये कौन सा है? प्रश्न सूचक चिन्ह। वाक्य, मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है? ये क्या है? योजक। वाक्य, दिन भर बड़ी दौड़ धूप रही। ये क्या है? विस्मय सूचक चिन्ह। वाक्य,
हे मातृभूमि तेरे चरणों में मैं शीश नवाऊं। इकहरा अवतरण चिन्ह, जिसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। वाक्य, राजकुमार जी ने कबीर का रहस्यवाद लिखा। दोहरा अवतरण चिन्ह। वाक्य, राजा ने पूछा तुमने क्या किया दानों का। इसे कहते हैं निर्देशक चिन्ह। वाक्य, सच ही कहा गया है बुरे काम का बुरा नतीजा। उपयोजित लेखन। देखो छात्रों, आपको एक कहानी लिखना है। कहानी लिखते वक्त जो शब्द आपको दिए गए हैं, जैसे ग्रंथालय, स्वप्न, पहेली और कांच, इन 4 शब्दों को लेकर आपको एक कहानी बनाना है। देखो यह कहानी। ममता एक छोटे से गांव में रहती थी। उसे पढ़ने का बहुत शौक था, पर गांव में 8वीं कक्षा के बाद कोई स्कूल नहीं था। उसके माता पिता ने ममता का शौक देखते हुए उसे आगे पढ़ने के लिए पास के कस्बे में भेजा। नया स्कूल ममता को बहुत अच्छा लगा, विशेष रूप से वहां का ग्रंथालय। वहां हर विषय की ढेरों पुस्तकें थी। कांच की बड़ी बड़ी अलमारियों में सजी पुस्तकें मानो ममता को अपनी ओर बुलाती। जब भी अवसर मिलता वह पुस्तकालय के अध्यक्ष की अनुमति लेकर पुस्तक पढ़ने बैठ जाती। पुस्तकें पढ़ने की लगन के कारण उसने काफी ज्ञान अर्जित कर लिया था। वह अपनी कक्षा में भी प्रथम स्थान पर रहती थी। धीरे धीरे ममता स्कूली पढ़ाई पूरी करके महाविद्यालय में पहुंच गई। अब ममता का एक ही स्वप्न था, अपने गांव के स्कूल में आगे की कक्षाएं बढ़वाना। वह हमेशा इसी दिशा में सोचती रहती। जागती आंखों द्वारा देखा गया उसका स्वप्न मानो एक पहेली था। कैसे वह अपना स्वप्न पूरा कर पाएगी? पर कहते हैं ना, जहां चाह होती है वहां राह भी मिल जाती है। ममता अपने गांव के सरपंच से मिली और उसने उन्हें इस दिशा में सोचने को विवश किया। दूसरी ओर उसने अपने महाविद्यालय की प्राचार्या से भी इस विषय में चर्चा की। ममता के प्रयास रंग लाए। प्राचार्य जी के प्रभाव से शिक्षाधिकारी ममता के गांव में आए और अनेक लोगों से मिले। शीघ्र ही गांव के स्कूल को 10वीं तक की कक्षाओं की अनुमति मिल गई। छात्रों, यहाँ पर इस कविता का स्वाध्याय समाप्त होता है। इस तरह के पाठ हमने इतिहास और भूगोल के भी बनाए हैं। छात्रों, अगर आपको हमारी मेहनत और पाठ अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। कविता को लेकर आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखिए। मिलते हैं अगले स्वाध्याय में। तब तक के लिए नमस्ते। आप सभी का धन्यवाद।